चलिए अब हम लोग जो है शब्दावली, संविधान में हम जो लोग शब्दावली की चर्चा कर रहे थे, तो शब्दावलियों को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा भारतीय संविधान की शब्दावलियां, जो हम देश, राज्य और राष्ट्र के बारे में बता चुके हैं, संविधान क्या है उसके बारे में बता चुके हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अब हम कुछ शब्दों के लोग कराए हैं जो बताते हैं, ये एग्जाम में भी आता है। ठीक है, इनको हम कैसे आता है, हम जो है इनके जो सवाल आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, उनको भी हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए हमने कहा संविधान की जरूरत क्यों, तो शब्दावलियों को समझ लीजिए कि संविधान की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है। तो संविधान विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। मतलब सभी लोगों के बीच में क्या करता है, एक भरोसा, एक सहयोग देता है, एक भरोसा दिलाता है कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं। ठीक है, इसके लिए वह ऐसे बुनियादी नियम बनाता है। कौन बनाता है, संविधान बनाता है। ऐसे बुनियादी नियम बनाता है जिससे समाज के सदस्यों में समन्वय तथा विश्वास बना रहे, जिससे कि समाज के जो सदस्य हैं उन लोगों में क्या, एक भरोसा और एक विश्वास बना रहता है कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमारे भी मूल अधिकार हैं, हमारा भी संविधान है, हमारा भी मतलब कुछ ना कुछ अधिकार हैं। तो इससे एक जीने की इच्छा होती है, अच्छा लगता है कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम न्यायालय जा सकते हैं, अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक जीने की इच्छा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखिए शासन की बात करें तो कई प्रकार के शासन होते हैं। जैसे एक शासन है हमारा एकात्मक शासन। एकात्मक शासन क्या होता है, क्षेत्रीय सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन हो। जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं वो किसके अधीन हो, केंद्र के अधीन, केंद्र के अंडर में होना चाहिए। जो क्षेत्रीय सरकारें मतलब जिनको हम स्टेट राज्य बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रांतीय सरकारें या क्षेत्रीय सरकारें, जैसे अब कौन कौन से देश में है, जैसे शक्तियों का केंद्रीकरण, मतलब क्या पावरफुल कौन हो, केंद्र होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में केंद्र पावरफुल है। ठीक है, तो क्षेत्रीय सरकारें हैं केंद्रीय सरकार के अधीन हैं। ठीक है, किस पर निर्भर है, केंद्र सरकार पर निर्भर है क्षेत्रीय सरकारें। समझ रहे हैं आप लोग। अगला देखिए संघात्मक शासन क्या होता है। संघात्मक शासन क्षेत्रीय सरकार और केंद्रीय सरकार एक दूसरे के समकक्ष हो एक दूसरे के। ठीक है, क्षेत्रीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। यहाँ पर क्या संघात्मक में क्या होता है, क्षेत्रीय और केंद्रीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा भी होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अमेरिका में, कनाडा में, ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में इस तरीके की सरकार है। कौन सी सरकार है हमारे यहाँ, कौन सी सरकार है हमारे यहाँ, संघात्मक शासन या संघात्मक सरकार। ठीक है, जहाँ पर राज्य, जिनको हम प्रांतीय सरकारें जो हैं, प्रांत या फिर केंद्र के बीच क्या है, शक्तियों का बंटवारा है और दोनों आपस में क्या है, समकक्ष हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगला देखिए परिसंघात्मक शासन क्या होता है। केंद्रीय सरकार क्षेत्रीय सरकार के अधीन हो। जो केंद्रीय सरकार है वो क्षेत्रीय सरकार के अधीन हो, मतलब जो बड़ा है, केंद्र बड़ा है, वो छोटी सरकारों के अंडर में हो, अंदर हो, समझ रहे, उनके अधीन हो। सत्ता अनेक स्तरों पर विभाजित हो। यहाँ पर क्या होता है, सत्ता जो है अनेक स्तरों पर विभाजित होती है। सत्ता जो होती है, जो शासन जो चलाने वाले लोग होते हैं, जो सत्ता होती है वो कई 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 क्षेत्रों में होती है, अनेक स्तरों पर विभाजित होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे यूरोपीय संघ, यूरोपीय एक संघ है जिसमें जो केंद्र है और यहाँ के जो देश हैं, यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं उनके अलग अलग शासन है। ठीक है, अपने क्षेत्र में अलग अलग सरकारें हैं। तो अगर यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय सरकार इन जो अलग अलग शासन में है, अलग अलग देशों हैं यहाँ पर, तो इन पर निर्भर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यूरोपीय संघ की बात होती है यहाँ पर। तो ये हो गया परिसंघात्मक शासन। अगर सवाल पूछ ले कि भारत में कैसी सरकार है, कैसा शासन है भारत में, तो आप क्या कहेंगे, संघात्मक शासन। अगर हम पूछ ले कि एकात्मक शासन कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे, ब्रिटेन या फ्रांस में भी है, अन्य भी देश हैं। ठीक है, जैसे हम कहें परिसंघात्मक शासन कहाँ है, तो कहाँ है, यूरोपीय संघ। ठीक है, इस तरीके से। या वो पूछ ले कि अच्छा बताइए अमेरिका में कौन सा शासन है, तो कौन सा बोलेंगे, संघात्मक शासन। फ्रांस में कौन सा शासन है, फ्रांस में कौन सा शासन है, एकात्मक शासन। और यूरोपीय संघ में कौन सा शासन है, परिसंघात्मक शासन। ठीक है, इस तरीके के सवाल आएंगे। हम सवाल जो आएंगे, जो भी प्रश्न आए हुए हैं और जो हमें लगेगा कि हाँ ये आ सकते हैं, उनको हम आपको करके भी बता देंगे। ठीक है, दिखा देंगे आपको। कुछ सवाल आए भी हैं इस तरीके से। ठीक है, इसमें से
कि कौन सा शासन कहाँ पर है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो हमें लगता है अब आप कर लेंगे इसको। चलिए इसको कर लीजिए और अगला वीडियो आगे, अब जो इसमें जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो, और आप लोग भी उतार लीजिए, ठीक।